मैं माँ ध्यान समर्पण आपके समक्ष। मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। कोई भी गलती मुझे अनजाने में हो जाए तो आप सब माफ़ करिएगा। और आप सभी को नमन। कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हैं तो मैं उन्हें व्यक्त करना चाहती हूँ। गुरु की कृपा से जो भी मिला है बहुत कुछ है, पाने को बहुत कुछ है, मगर खोने को हमारे पास अपने आप को है, अपने मन को है। आप जब तक अपने मन को संयमित नहीं करेंगे तो ध्यान क्या, भगवान क्या, संसारिक चीज़ भी नहीं पा सकते। संसार, इसी संसार के साथ हमें वो मुक्त भाव से और चैतन्य भाव से जीना है। मगर बहुत लोगों के कन्फ्यूजन होते हैं इसमें कि कैसे हम वो फेस करें, ध्यान करें। आप ध्यान बताइए। मैं ध्यान नहीं सिखा सकती। विधि बहुत सी हो सकती है ध्यान में और उस चैतन्य अवस्था शून्य महाशून्य में जाने के लिए, मगर प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। किसी एक जिज्ञासु साधक ने क्वेश्चन किया है कि माँ, हमें ध्यान नहीं लगता, मन भटकता है। तो आपने कभी जानने की कोशिश किया मन क्यों भटकता है? मन भटकता है, संसारिक आपदाएं हमारे जीवन में आती हैं तो हम स्थिर नहीं रह पाते। और स्थिर रहने की ज़रूरत क्या है? मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि आपका ध्यान नहीं लगता और ध्यान नहीं लगेगा? क्योंकि ये संसारिक व्यवस्था है और इसी व्यवस्था में आप परमात्मा के ध्यान को प्राप्त कैसे हो, ये ही एक विधि है महाशून्य में जाने की। मन ना लगे तब भी आपको ध्यान में, शून्य में बैठना है। उस आनंद को महसूस करना है। अब आप कहेंगे कि हम कंटिन्यू एक सी स्थिति में बैठ नहीं पाते, तो हम क्या करें? मैं आपको एक ही जवाब देना चाहती हूँ। मन लगे या ना लगे, तब भी आपको मेडिटेशन अपने लिए अपने आप में बैठना है। यहाँ काम नहीं है। ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की याद कोई काम नहीं है। पहले तो ये समझ लें कि ईश्वर का ध्यान कोई काम नहीं है। वो आपके आत्मा की ज़रूरत है जो आप शून्य अवस्था में जाके पूर्ण करते हैं। चेतना आपकी तभी विकसित होगी जब आप महाशून्य में बैठेंगे, शून्य को फील करेंगे। ये 1 घंटे का काम नहीं है, सालों का, पूरे जन्मों का काम है। अगर ध्यान नहीं लगता तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप फिर भी बैठिए,
डेली आप मेडिटेशन में बिल्कुल खाली बैठना है, कोई काम लेके नहीं बैठना है। किसी भी अवस्था में आप बैठें, कोई भी मुद्रा आपके बैठने की हो, बट आपका शरीर, मन और चेतना धीरे धीरे एक होने लग जाती है जब खाली बैठते हैं आप। खाली मीन्स कोई भी काम नहीं, कोई संसारिक काम नहीं, बस उस परमात्मा की याद में आपको 1 घंटा अपने अंदर उतरना है, उस आत्मा में उतरना है। मन की ही बात है। अगर आप इसे अच्छी तरह समझ लें तो मन लगने लगेगा। पहले आप अपने आप को अध्ययन करें। सबसे पहले आप अपने आप को अध्ययन करें कि आप क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों हैं आप यहाँ, आप हैं क्या, आपका ये जीवन क्यों मिला है। क्या खाना पीना सोना ही आपका जीवन है? अगर ये है, आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि हमारा जीवन खाने पीने से ही हम मुक्त हो जाएंगे, संसारिक काम वासनाओं के साथ रहते हुए हम मुक्ति को महसूस करेंगे या हम परमात्मा की याद करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दें। जैसे हैं, जो हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जो भी स्थिति में हैं, आप उसको स्वीकार कर लें। जब आपके अंदर वो स्वीकार भाव आ जाएगा तो आप उसमें ही उस चैतन्य परमात्मा को महसूस करना शुरू कर देंगे। पहले आप अपने आप को खाली करें, अपने मन को, अपनी चेतना को, अपनी वासना को, अपनी इच्छाओं को। मैं संयम की बहुत ज़रूरत होती है, संतोष की बहुत ज़रूरत होती है और समर्पण की भी ज़रूरत होती है। हर एक कार्य के पीछे आपका समर्पण भाव होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर परमात्मा में समर्पित हैं तो आपकी चेतना और आपकी आत्मा एक होने लगेगी और ये भौतिक शरीर की जो इच्छाएं हैं अपने आप ख़त्म होने लगेगी। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप सारी इच्छाओं को ख़त्म करके जिए। आप मुक्त भाव से जिए, मुक्त भाव से ध्यान में बैठें। जिस भी विधि से आपको आनंद आए, जिस भी गुरु की कृपा में आपका आनंद बरसने लगे, आपके अंतर में आनंद बरसने लगे, उसे स्वीकार कर ले। भटके ना, सुने हर संतों को, बट भटकाओ आपके मन में है, गुरु तत्व वे नहीं है। तो किसी ने कहा कि मैं ध्यान करता हूँ पर मेरा भटकाव खत्म नहीं होता। मैं इस अवस्था, इस उम्र में पहुँच चुका हूँ जहाँ
जीवन और मौत की अवस्था है। कभी भी हमारी सांस रुक सकती है। पहले इसी को समझ लें कि सांस का उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सांस का उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कहो तो आप में अभी इसी क्षण जीवन घट जाए और कहो तो इसी क्षण मृत्यु घट जाए। हर भाव चेतना और सांस से बंधा हुआ है। चैतन्य सस से बंधा हुआ है। आप अपने आप को हर अवस्था में शांति में लेके जाने की आदत डालें। आप बैठें, बस बैठने की आदत डालें, खाली बैठने की आदत डालें। जिस भी गुरु का स्मरण करना हो, परमात्मा को स्मरण करना हो, वो शक्ति आपको हमेशा सपोर्ट करती है। तो मैं माँ ध्यान समर्पण ग्वालियर से सदा चैतन्य अवस्था में जाने का प्रयास करती हूँ और मैं आपको भी, आपसे भी प्रार्थना करूँगी, अनुग्रह करूँगी कि आप ध्यान में बैठें। मन लगे तो भी और ना लगे तो भी आप इसे काम समझना बंद कर दें। पहली बात, जिस दिन आपके अंदर ये काम है कि भाव चला गया और एक चैतन्यता का भाव जाग गया, जिज्ञासा का भाव जाग गया, उस दिन से आपकी चेतना खुलनी शुरू हो जाएगी। तो आप बैठें, कोई भी कुछ भी हो, बट हमारा जो जीवन है उसका भोजन ओनली संसारिक चीज़ें नहीं हैं। इस आत्मा का भोजन मेडिटेशन, शून्य अवस्था, ध्यान अवस्था है। याद परमात्मा की, खाली बैठना, अपने अंतर में जितना कुछ भरा है उसको बाहर निकालने का। जब आप बैठना शुरू करेंगे तो आपको इसमें भी आनंद आने लगेगा और उस पीरियड में जो भी आपके साथ आपके गुरु की कृपा हो उसको धारण करें और ध्यान करें। थैंक यू। नमः। जय गुरुदेव।